Good morning, students. I hope that you have prepared very well your first lesson, the third level. And today we will read our second lesson, The Tiger King by Kalki. तो खूब पहले मैं आपको ऑथर के बारे में बताने से पहले ये बताऊंगी कि ये जो टाइगर किंग है इसमें दो बातें हमें बताई गई, दो चीज़ों का लेके थीम है इसमें। एक तो कि अगर किसी इंसान की मृत्यु अगर आई है ना, वो टल नहीं सकती, और दूसरा इसमें ये कहा गया है कि भाग्य में जो है वो बदला नहीं जा सकता, इंसान कितनी भी कोशिश कर ले। तो इस थॉट पर बेस्ड है ये स्टोरी। तो राजा के बारे में एक भविष्यवाणी जो हुई थी वही आखिर में होकर रहा। हालांकि उसने पूरी कोशिश की, जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी प्रयत्न किया उसको भाग्य को मिटाने का, लेकिन हुआ वही लास्ट में जो उसके जन्म के समय प्रेडिक्शन हुई थी। So let's know first of all about the author Kalki. Kalki Krishnamurti, 1899 to 1954, better known by his pen name Kalki, was a Tamil writer, journalist, poet, critic, Indian independence activist. Indian independence activist यानी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी इनकी रही। हिज राइटिंग्स, देखो इनकी राइटिंग्स में क्या क्या इन्होंने किस किस तरह की इन्होंने चीज़ें लिखी हैं। इंक्लूड और 120 शॉर्ट स्टोरीज, 10 novelties, 5 novels, 3 historical romances, editorial and political writings, biographies, travelogues. travelogues होते हैं जो यात्रा वृतांत होते हैं। Hundreds of film and music reviews. Kalki has the skill to take the reader into the times of the story. यानी उसके अंदर एक ऐसा स्किल था कि जब रीडर उसको पढ़ने लगता था ना, उसी स्टोरी में पूरा खो जाता था रीडर। द टाइगर किंग डिस्क्राइब्स द महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर। तो ये जो टाइगर किंग है किसके ऊपर बेस्ड है? ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के महाराज थे जिलानी जंग बहादुर, उनके ऊपर ये कहानी है। वैन द किंग वॉज जस्ट 10 days ओल्ड, जब किंग केवल 10 दिनों के थे। एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर। और एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की कि उसकी जो मृत्यु होगी एक टाइगर के बारे में होगी। देखो जब रॉयल फैमिलीज़ में जो बच्चा होता है ना, उसकी भविष्यवाणी उसके बारे में के भविष्य में जानने के लिए, उसके नामकरण के लिए राज्य के जो जाने माने जो एस्ट्रोलॉजर्स हुआ करते थे उनको बुलाया जाता था। एट दिस द 10 days old प्रिंस फॉर ए सरप्राइज टू ऑल अटर्ड, लेट्स टाइगर्स बीवेयर। लेकिन वहाँ और तो सभी सुन ही रहे थे उनके प्रेडिक्शन को, लेकिन वो 10 दिन का बच्चा भी सुन रहा था। और बड़ी हैरानी की बात है, उस बच्चे के मुंह से शब्द निकले जैसे ही टाइगर का नाम सुना कि टाइगर्स को सावधान रहने को। द चाइल्ड ग्रू लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड। देखो 10 दिन का बच्चा बोला, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात स्टोरी में यही है। और वो बच्चा जो है बिल्कुल एक सिंपल बच्चे की तरह से वो बड़ा होता गया, ड्रिंकिंग द मिल्क ऑफ वाइट काउ, जैसे किसी रॉयल फैमिली के बच्चे बड़ा होता है। और कोई भी जो चमत्कार उसके बाद हुआ नहीं, वो सफ़ेद गाय का दूध पीता था। लुक्ड आफ्टर बाय एन इंग्लिश नानी द्वारा उसका ध्यान रखा जाता था। वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़, और केवल इंग्लिश मूवीज़ वो देखता था। एट द एज ऑफ 20 ही वॉज क्राउंड एज द किंग एंड केम टू नो अबाउट द प्रेडिक्शन रिलेटिंग टू हिज डेथ। और 20 साल की उम्र में उसको क्राउंड एज द किंग, यानी कि इसको सिंहासन पर बिठाया गया। एंड केम टू नो, और उसको पता लगा प्रेडिक्शन के बारे में जो उसकी मृत्यु से रिलेटेड थी। एंड फ्रॉम देन, और तभी से ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर्स, उसने टाइगर्स को मारना शुरू किया। देखो आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि उसने क्यों टाइगर्स को मारना शुरू किया। एंड बैन द टाइगर हंट बाय एनी अदर पर्सन इन द स्टेट, और स्टेट में किसी भी व्यक्ति के लिए टाइगर्स को मारने पर प्रतिबंध लगा दे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो टाइगर पॉपुलेशन तो वैसे ही बहुत लिमिटेड होती है और उसको 100 टाइगर्स को मारना था तो वो कम हो जाती। और उसने बिल्कुल ये कह दिया कि कोई टाइगर्स को नहीं मार सकता है। एज पर द एस्ट्रोलॉजर ही नीडेड टू बी केयरफुल विद द 100 टाइगर इवन इफ ही हैड किल्ड 99 टाइगर्स। और एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा था कि 100 जो 100वां टाइगर जो वो मारेगा उसके बारे में उसको बड़ा ही सचेत रहना पड़ेगा, जबकि वो 99 टाइगर मार चुका होगा। Once a high-ranking British officer visited his state and wanted to go for tiger hunt. अब एक बार एक समस्या आई उसके राज्य में। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आया और वो टाइगर का शिकार करने की इच्छा उसने जाहिर की उसके राज्य में।
but his wish was declined, and in order to secure his state from the wrath of the British officer, और उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया गया, और अपने राज्य को बचाने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर का की जो नाराज़गी थी, जो कहर था, उससे बचाने के लिए महाराजा सेंट 50 डायमंड रिंग्स वर्थ ₹3 लाख टू द ऑफिसर्स लेडी। महाराजा ने, उसका नाम ऑफिसर का था दुरई, इसमें शो नहीं किया गया है, तो दुरई सिंह के पास उसने 50 डायमंड रिंग्स भेजी, जिनकी उस समय जो कीमत थी वो 3 लाख रुपए थे, और इस तरह से वो अपने राज्य को बचाने में कामयाब हो गया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि वो किस तरह से उसने अपने राज्य को बचाया। महाराजा किल्ड 70 टाइगर्स इन 10 years एंड देयर वाज नो टाइगर लेफ्ट इन प्रतिबंधपुरम। 10 सालों में महाराजा ने 70 टाइगर्स को मारा और प्रतिबंधपुरम में कोई टाइगर अब नहीं बचा। इन ऑर्डर टू अचीव, ये 2 है 10 नहीं है, हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स द महाराजा डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम अ रॉयल स्टेट। अपने 100 टाइगर के जो टारगेट था उसको पूरा करने के लिए महाराजा ने निर्णय लिया कि वो अपने ही वो एक ऐसे स्टेट से, शाही राज्य से की लड़की से शादी करेगा विच हैड मोर टाइगर्स टू कंप्लीट हिज टारगेट, जिसके पास और टाइगर्स होंगे ताकि वो अपने टारगेट को पूरा कर सके। यानी कि अपने राज्य में तो टाइगर रहे नहीं, अब उसने सोचा कि किसी ऐसे राज्य की लड़की से शादी कर लेता हूँ, शाही परिवार की लड़की से, जहाँ जाके मैं टाइगर्स को मार सकता हूँ और जिस राज्य में टाइगर हैं। एवरी टाइम व्हेन ही यूज्ड टू विजिट इन हिज लॉज ही यूज्ड टू किल 5-6 टाइगर्स, और हर बार जब भी वो अपने लॉज जाता 5-6 टाइगर मार के आता है। इन दिस वे ही कुड किल 99 टाइगर्स बट कुड नॉट फाइंड द 100 टाइगर। और इस तरह से उसने 99 टाइगर्स को मार लिया, लेकिन उसको 100वां टाइगर प्राप्त नहीं हुआ। द महाराजा गोट furious for not finding the 100 tiger and threatened the diwan who in order to save himself got an old tiger from the circus and with great difficulty placed it in the forest। देखो अब 99 टाइगर्स महाराजा मार चुका था, तो अब उसके फादर इन लॉज का जो किंगडम था वहाँ पर भी टाइगर ख़त्म हो गए, तो वो अपने 100 जो टाइगर था उसको नहीं मार पाया। तो महाराजा बड़ा गुस्सा हुआ और उसने जो है दीवान साहब को धमकाया, उनको ये कहा कि भाई तुम्हें अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर 100वां टाइगर मुझे नहीं मिला। महाराजा ने जंगल छोड़ने से मना कर दिया था कि मैं तब तक जंगल नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे 100वां टाइगर नहीं मिलेगा। तो दीवान ने क्या किया, महाराजा के गुस्से को शांत करने के लिए सर्कस से एक बूढ़े टाइगर को बुला लिया और बड़ी ही परेशानी के साथ गाड़ी में उसको अपने घर से लेके गया, बड़ी मुश्किल से जंगल में उसको वहाँ पे उतारा, जंगल में महाराजा के सामने छोड़ दिया जहाँ पर महाराजा थे चुपचाप से। द महाराजा शूट दिस टाइगर एंड फेल्ट हैप्पी एंड विक्टोरियस। अब महाराजा ने इस टाइगर को मारा, बड़े खुश हुए और बड़े विजयी उन्होंने महसूस किया कि चलो मैंने आज 100 टाइगर मार दिए हैं। बट इनफैक्ट द बुलेट डिड नॉट हिट द टाइगर। अब जो प्रेडिक्शन थी महाराजा के बारे में, एस्ट्रोलॉजर को जो महाराजा ने बुलाया था अपने महाराज बनने के बाद, तो एस्ट्रोलॉजर ने महाराज को चैलेंज किया था कि अगर वो 100वें टाइगर को मारने में सक्षम रहे तो वो जो है ज्योतिषी ही छोड़ देंगे, अपनी चोटी कटवा लेंगे, अपनी किताबों में आग लगा देंगे। और मतलब उनको पूरा यकीन था कि महाराजा 100वें टाइगर को मार ही नहीं पाएंगे। और महाराज इसलिए खुश थे कि देखो मैंने मार दिया। लेकिन हुआ क्या था कि जो बुलेट थी, जो गोली थी, वो टाइगर को लगी नहीं थी। द टाइगर कोलैप्स्ड आउट ऑफ फियर, वो तो डर से ही गिर गया था। बट नन ऑफ द स्टाफ वांटेड टू टेक द रिस्क ऑफ टेलिंग द ट्रूथ टू द महाराजा। अब पहले के जो महाराज होते थे ना, सच बोलने की भी सज़ा देते थे लोगों को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, इतना बुरा समाचार तूने मुझे सुनाया। तो फिर उनका जो स्टाफ था उसने सोचा कि भाई हम एक तो सच बात बताएंगे, महाराजा के फेवर के ऊपर से क्या पता हमें क्या दंड मिलेगा कि तुमने इतनी दुखद जो है न्यूज़ मुझे क्यों सुनाई। तो उन्होंने महाराजा से ये बात छुपाने का निर्णय ले लिया कि हम नहीं बताएंगे कि महाराजा का निशाना चूक गया है। सो दे किल्ड इट एंड ब्रोट इट इन ए ग्रैंड प्रोसेसन। और इसलिए उन्होंने टाइगर को मार दिया और बड़े जुलूस के साथ टाइगर को लेके आए, उन्होंने खुद ही मार दिया। अब महाराजा ने तो नहीं मारा ना, महाराजा की तो 100 टाइगर वाली जो गिनती थी वो पूरी हुई नहीं, रह गई।
Finally, Tiger King was happy and satisfied. On the third birthday of his son, he bought a wooden tiger for his as a gift. अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर गिफ्ट के रूप में वो क्या लेके आई? वुडन टाइगर लेके आई. This was so poorly curved that while playing with it, a teeny sliver of the wood pierced the king's apt hand, and which later on developed an infection. और ये पतली सी एक नुकीली सी उसमें लकड़ी की ही कील सी निकली हुई थी. उसको बड़ा ही रफ सरफेस था, बड़ा ही अनस्किल्ड पेंटर द्वारा, उसको कारपेंटर द्वारा बनाया गया था, और वो महाराजा के बाजू में लग गई और बाद में उसमें इन्फेक्शन हो गया. था तो मतलब टाइगर, लेकिन था लकड़ी का, लेकिन उस लकड़ी के टाइगर ने ही महाराज को चोट मार दी थी. He was operated upon and during this he died. और महाराजा का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दौरान ही महाराजा मर गए. तो इस तरह से जब जिंदा टाइगर तो बचे ही नहीं, वो तो महाराज ने सारे मार दिए. महाराज ने कोशिश की कि जो भविष्यवाणी है, जो भाग्य है, मैं उसको मिटा दूंगा, लेकिन जो लकड़ी का जो टाइगर था वो महाराजा की मृत्यु का कारण बना. आखिर में महाराजा की मृत्यु हुई टाइगर की वजह से ही. Thus ironically the 100 टाइगर. और इस तरह से इस कहानी का जो एंड है वो कैसा रहा? थोड़ा सा मजाकिया रहा, क्योंकि जब ऑपरेशन थिएटर से जो डॉक्टर निकल के आए, उन्होंने भी ये कहा कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, द महाराजा इज़ नो मोर, कि ऑपरेशन सफल रहा, अब महाराजा जिंदा नहीं है. एंड द वुडन टाइगर टुक इट्स रिवेंज एंड किल्ड द टाइगर किंग. और ये भी क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड द टाइगर किंग take upon its revenge from the tiger king. और इस तरह से टाइगर किंग ने took its revenge and killed the tiger king. इस तरह से जो सोवा टाइगर था उसने अपना बदला लिया और टाइगर किंग को मार दिया. सो स्टूडेंट्स, ये इसकी पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी. चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, तो इसमें से आपको मेनली जो है स्टोरी समझ में आनी चाहिए, कि क्वेश्चन ही आएंगे इसमें से, पैसेज तो आएंगे नहीं. तो फिर भी मैं आपको इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो ज़रूर भेजूँगी, आप उनको ज़रूर देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे. समरी को आप ऐसा करना, लिखना मत, लेकिन इसको समझ लेना बड़े अच्छे से. लॉन्ग क्वेश्चन जब मैं दूँगी तब इसमें से अटैम्प्ट करने की कोशिश करना. सो गुड बाय स्टूडेंट्स. मन लगा के ज़रूर पढ़ो बेटा, मन लगा के पढ़ो, और ये मत सोचो कि जब स्कूल खुलेंगे तब हम ये कर लेंगे, तब हम वो कर लेंगे. कुछ नहीं करना बेटे, साथ साथ तैयारी करते चलो. बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा, फिर एक साथ आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, बात समझ में आई? तो जो टीचर जितना कराता है, सभी सब्जेक्ट्स की बता रही हूँ, उसको साथ साथ करते चलो. गुड बाय.